बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि काल्बों की ज़रब आपको बताते हैं कि ये कितनी आसान है। तो सीखते हैं हम काल्बों की मल्टीप्लिकेशन। हम कोई से दो काल्ब लेते हैं, सपोज करते हैं, सपोज काल्ब ए जो है वो हमारे पास है 3, 2, 1, 4 और काल्ब जो बी है वो हमारे पास है 5, 6, 2 और 4, 6, 2 एंड 5, 4, 6, 2 एंड 5 और ये है 3, 2, 1, 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने फाइंड करना है ए बी, ये फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करते हैं हम इसको देखते हैं। जैसे ये ए बी लिखा हुआ है, ऐसे ही पहले दोनों काल्बों को आपस में लिखें, 3, 2, 1 एंड 4। इसके बाद दूसरा काल्ब, अब इसकी जो मल्टीप्लाई है ये बहुत ही आसान है। अगर थोड़ी सी आप समझदारी का मुजाहरा करें और इसको समझें तो ये बड़ी आसान है कि आपने पहले काल्ब को, पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने जो पहला काल्ब है ये वाला, इसकी आपने एक रो को पकड़ना है और इसके दोनों कॉलम से, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना कैसे है, आपने पहला जो इसका मेंबर एलिमेंट, इसको पहले एलिमेंट से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपने दरमियान में लिखना है प्लस और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से और दूसरा दूसरे से। इसके बाद इसी रो को आपने फिर जो दूसरा कॉलम है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में स्पेस छोड़ें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और दरमियान में प्लस लगाएंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हमारी जो पहली रो है ये दूसरे मैट्रिक्स के, बी मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी जो सेकंड रो है, सेकंड रो को हमने लेना है और कॉलम बी की दोनों रो से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास सेकंड रो है 1, 4 वाली, तो 1, 4 वाली रो को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 मल्टीप्लाई 4 और इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दरमियान में प्लस लिखा जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2। अब इसी सेकंड रो को आपने जो दूसरा हमारा कॉलम है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और इसके बाद हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसके बाद हम इनकी ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे काल्बों वाले। अब जो आपने दरमियान में जो ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, छोटी ब्रैकेट्स, अब इसको आप ब्रैकेट्स वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें और दरमियान में प्लस लिखते जाएं। 4, 3, 12 और 2, 2, 4, इस तरह 4, 1, 4 और 4, 2, 8 आ गया। ये हमारे पास होगी ये इस साइड और ये हिस्सा हमारे पास है 6, 3, 18 प्लस 5, 2, 10, 6, 1, 6 प्लस 5, 4, 20। अब इससे आगे बाकी आसान हिस्सा रह गया। हमने क्या करना है, 4 और 12 को प्लस करना है। 4 और 12 कितने हो गए, ये 16 हो गए और 4 और 8 कितने हो गए, ये 12 हो गए। 18 और 10 कितने हो गए, 28 हो गए और 6 और 20 कितने हो गए, 26 हो गए। तो ये तो है बड़ी आसान सी कि दो जो कॉलम होंगे, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो ये देखें, ये बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है। बात करता है ऐसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब ए बी साबित करें। क्वेश्चन पूछेगा कि साबित करें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए।
वो कहता है कि साबित करें कि ए बी का जो अंश है वो बी ए के बराबर नहीं होता। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा ये प्रूफ जो है क्या ये सही है। अब हम बी का कॉलम जो है वो पहले लिखेंगे और ए के कॉलम को बाद में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस ए बी वाले का जो अंश है वो लिख लेते हैं। हमारे पास ए बी का अंश है 16, 28 और 12 और यहाँ पे 26, ये हमारे पास ए बी का आंसर है। अब हम इनको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4, 6, 2 और 5, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि साबित करें प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये पेपर में क्वेश्चन या तो बास्केट ग्रामर मेथड पूछा जाता है और या फिर ये पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन व्यू से बहुत अहम है। अब हम फाइंड करते हैं ए बी और बी ए। बी फाइंड करने के लिए हमने बी का जो मैट्रिक्स है वो पहले लिखना है, 4, 6, 2 और 5। इसके बाद हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है 3, 2, 1 और 4। ये भी सेम मेथड है, जैसे हमने ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसे ही है कि आपने बी ए भी ऐसे करना है कि बी का जो कॉलम है उसकी पहली रो को लेना है और ए वाला जो मैट्रिक्स है उसके दोनों कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे? इसकी पहली रो पकड़ें, इनके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी रो को आपने अब सेकंड कॉलम से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब आप देख लें, अब सेकंड रो को लें, इन दोनों कॉलम से दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इसी सेकंड रो को दूसरे कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 4, ये आपने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब जो ब्रैकेट्स वाली हैं, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया और दरम्यान में प्लस लिखा, इसको शॉर्ट करें, इसको 4, 3, 12 प्लस 6, 1, 6, 3, 2, 6 प्लस 5, 1, 5 और इधर देखें तो 4, 2, 8 प्लस 6, 4, 24 और 2, 2, 4 प्लस 5, 4, 20। तो 12 और 6 कितने? 18 हो गए। ये 24 और 8 जो है ये हमारे पास हो गया 32 और 6 और 5 कितने हो गए? 11 और 4 और 20 है ये हो गया 24। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया बी ए का। अब अगर आप इसके आंसर को बी ए वाला जो आंसर है, यानी कि आपने अगर पहले बी का कॉलम लिखा है और बाद में इसका ए का कॉलम लिखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से, दोनों को ज़रब देने से जो आंसर है वो हमारा ये है। जबकि अगर हमने ए और बी जब मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर है 16, 28, 12 और 26, जबकि इधर 18, 32, 11 और 24, दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसीलिए जब ये आपने प्रूव करना हो तो आप ऐसे करेंगे, सपोज ए एंड बी ये दोनों मैट्रिक्स ले लें, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, वो आपकी लेफ्ट साइड है और ये बी ए जो आपके है राइट हैंड साइड। अब ये हमने की थी राइट हैंड साइड, कौन सी साइड थी हमारी? राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव, बस साबित हुआ दैट ए बी नॉट इक्वल टू, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए बी जो मल्टीप्लाई करने से कभी भी बी ए के मल्टीप्लिकेशन से उनके बराबर नहीं होता। इसका मतलब हमने ये इसको साबित कर दिया कि एक आंसर ये हमारे पास है और दूसरा आंसर हमारे पास ये है, ये दोनों के आंसर बराबर नहीं है। तो कभी भी
ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो बस हमने इसको साबित किया। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना, वो आपको पहले आपने सीखा, अभी आपने सीखा बी ए को, यानी कि इसकी पहला जो कॉलम, जो भी पहले कॉलम लिखा जाता है उसकी पहले रो को पकड़ें और दूसरा जो कॉलम होता है, पहला मैट्रिक्स की रो को पकड़ें, दूसरे मैट्रिक्स की आप दोनों कॉलमों से आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सेकंड रो को पकड़ना है, फिर आपने इनके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बड़ा आसान है कि पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे को दूसरे से, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, 4 को 2 से और 6 को 4 से, ऐसे आपने सेकंड रो को पकड़ना है। तो ये तो बड़ा ही आसान है कि आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो की समझ आई है, ये अच्छी लगी है, तो आप इस मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि इसके बाद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों को और अपने अजीजों को। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।